हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई ना? हाँ या ना? हमारी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई होगी, शिक्षा मनोविज्ञान वाली। कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, परिचय, क्षेत्र व स्वरूप क्या होता है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। आज की क्लास का जो हमारा हेडिंग है वो लिखिए यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड का जो नाम है ना बेटा, यूनिट सेकंड का नाम है बाल विकास। क्या नाम है? बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट। आपके सिलेबस में लिख रखा है डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। डेवलपमेंट ऑफ लर्नर। सीखने वाला कौन है? बालक। तो बालक का क्या करना? विकास करना। तो इसलिए इस यूनिट का हेडिंग क्या हो जाएगी? बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। यदि देखो हमारे पास में बेटा तीन शब्द हैं, पहले तीन शब्दों को समझते हैं। एक शब्द है हमारे पास में बाल विकास, एक शब्द है हमारे पास में मानव विकास। क्या है? मानव विकास। फिर एक शब्द है हमारे पास में बाल मनोविज्ञान। क्या है? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान का मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास का मतलब क्या हुआ? बाल विकास का तो मतलब हुआ चाइल्ड डेवलपमेंट। मानव विकास का मतलब हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसका मतलब हुआ चाइल्ड साइकोलॉजी। और एक शब्द आएगा हमारे पास में मनोविज्ञान। अच्छा, बाल विकास हम किसे कहते हैं, कौन बताएगा? हैं? बच्चा कौन होता है? बालक किसको कहते हैं? बालक की कोई एज डिसाइड कर रखी है हमने? हैं? 0 से कौन सी? 0 से 6 वर्ष। क्या उसी को 0 से 6 साल के व्यक्ति को ही हम बालक कहेंगे? किसको कहेंगे? 16 से 18 तक। देखो अगर हम लोग बात करें कि हमारे यहाँ भारत में बालक की उम्र क्या डिसाइड की है, बालक की उम्र डिसाइड कर रखी है हमारी 18 वर्ष। कितनी? 18 वर्ष। बालक की उम्र कितनी डिसाइड कर रखी है? 18 वर्ष। 18 वर्ष का मतलब हो गया गर्भावस्था से लेकर के, कहां से लेकर के? गर्भावस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक। कौन सी अवस्था तक? किशोरावस्था तक बालक में होने वाले जितने भी हमारे परिवर्तन हैं, बालक में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? बालक में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना बाल विकास कहलाएगा। कहां से लेकर के? गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक। और बालक में होने वाले परिवर्तन कौन कौन से? जैसे बालक में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, बालक में होने वाले मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, सांवेगिक परिवर्तन, नैतिक परिवर्तन। इन सभी परिवर्तनों का संबंध किससे होता है? इन सभी परिवर्तनों का संबंध हमारे बाल विकास से होता है। ठीक है। दूसरा शब्द कौन सा है? मानव विकास किसे कहते हैं? 18 साल से 20 साल तक। मैं बात कर रहा हूं मानव विकास। कहां से लेकर? 18 से लेकर के वृद्धावस्था तक। जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक। जन्म से लेकर तो पूरा सुनो ना, जल्दबाजी क्यों करते हो? सुनो भाई, है ना? जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो, जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक, किशोर अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक, या गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक, या इनमें से कोई नहीं।
गर्भावस्था में मानव नहीं होता, पशु होता है क्या? बच्चा मानव है या नहीं? भाई बच्चा मानव है या नहीं? है ना? तो देखो मानव विकास का मतलब हो गया, इधर देखो, गर्भावस्था से लेकर के, आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं बिल्कुल भी। देखो गर्भावस्था से लेकर के कहां तक? वृद्धावस्था तक। अरे मैं समझा रहा हूं ना, मेरे से समझो बेटा, मेरे से समझो। देखो मैं खड़ा हूं यहां पे ऐसे, ओ देखो बालक का मतलब क्या है? गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था। क्या बालक मानव नहीं होता? होता है ना। और मानव का जो प्रारंभ होता है ना, बालक के जीवन का जो प्रारंभ होता है, बालक के जीवन का प्रारंभ जब हमारे माँ के पेट में अंडे का निर्माण होता है ना, तभी से प्रारंभ हो जाता है। मतलब बीजावस्था से हमारी कौन सी अवस्था? गर्भावस्था प्रारंभ होती है। बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था, तीन अवस्थाएं होती है प्रीनेटल डेवलपमेंट की, जन्म से पूर्व के विकास की। और जन्म के बाद के विकास की हमारी पांच प्रमुख अवस्थाएं होती हैं: शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो भाई सिंपल सी बात है, बाल विकास का मतलब तो गर्भावस्था से किशोरावस्था, मानव विकास गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था, और बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहेंगे? बाल विकास का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? बाल मनोविज्ञान कहलाती है। मतलब बाल मनोविज्ञान कहां से कहां तक अध्ययन करेगी? बाल मनोविज्ञान गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक अध्ययन करेगी। हाँ या ना? और मनोविज्ञान किसे कहते हैं? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का मतलब हो गया गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक बालक में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना मनोविज्ञान। आए चार शब्द समझ में? बाल विकास, मानव विकास, ठीक। तो पहली पहली लाइन में लिखिए, बाल विकास का तात्पर्य, बाल विकास का तात्पर्य गर्भावस्था से लेकर, गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक, बाल विकास का तात्पर्य गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक, गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक बालक में होने वाले, बालक में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने से होता है। बालक में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने से होता है। किससे होता है? बालक में होने वाले परिवर्तन कहां से लेकर? और बालक में कौन कौन से परिवर्तन होंगे? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सांवेगिक विकास, नैतिक विकास, भाषा विकास। मतलब बालक का होलिस्टिक डेवलपमेंट, बालक का सर्वांगीण विकास। हाँ या ना? पक्का? कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो होगी, है ना? नीचे की लाइन में लिखिए, नोट डाल के लिखिए, बाल विकास को सर्वप्रथम, बाल विकास को, बाल विकास को सर्वप्रथम, सर्वप्रथम बर्क द्वारा परिभाषित किया गया। बाल विकास को सर्वप्रथम बर्क द्वारा परिभाषित किया गया।
किसके द्वारा परिभाषित किया गया? बर्क द्वारा परिभाषित किया गया। इनके अनुसार गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक बालक में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना। बालक में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना। क्या कहलाएगा? बाल विकास कहलाता है। ठीक, तो देखो क्या कहा इन्होंने, गर्भावस्था से लेकर कहां तक, और बालक परिपक्व कब होता है, मैच्योर कब होता है? हमारे यहाँ पर वोट डालने की उम्र क्या है? 18 वर्ष। मतलब सरकार ये मानती है कि 18 साल में तुम डिसीजन लेने वाले हो जाते हो, निर्णय लेने वाले हो जाते हो। तो इसका मतलब परिपक्वता की एज क्या हो गई हमारी? परिपक्वता की एज हो गई हमारी 18 वर्ष। कौन सी? 18 वर्ष। तो कहां से लेकर? गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक बालक में जितने भी परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? फिर नीचे की लाइन में लिखिए, बाल विकास पर सर्वप्रथम अध्ययन मतलब बालकों पर सबसे पहले अध्ययन, सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक व होब्स द्वारा किया गया। जॉन लॉक व होब्स द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? जॉन लॉक व होब्स द्वारा किया गया। नीचे की लाइन में लिखिए, हेडिंग लिखना है, बाल विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। बाल विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मतलब हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। बाल विकास का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। पहली लाइन में लिखिए, सबसे पहली लाइन में लिख लिए, 1628 ईस्वी में 1628 ईस्वी में सर्वप्रथम एमास कोमेनियस द्वारा एमास कोमेनियस द्वारा 1628 में सर्वप्रथम एमास कोमेनियस द्वारा प्रथम बालवाड़ी की स्थापना की गई। प्रथम बालवाड़ी, बालवाड़ी को हम क्या कहते हैं? आंगनवाड़ी। प्रथम बालवाड़ी की स्थापना की गई।
प्रथम बालवाड़ी की स्थापना की गई। और इन्होंने बालकों को पढ़ाने के लिए किसको? बालकों को पढ़ाने के लिए चित्रित पुस्तक का निर्माण किया। चित्रित पुस्तक का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? चित्रित पुस्तक का निर्माण किया। और पुस्तक का नाम था स्कूल ऑफ इन्फेंसी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी। क्या नाम था? स्कूल ऑफ इन्फेंसी। दूसरी लाइन में लिखिए 1774 में पेस्टालोजी द्वारा बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी गई। बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी, ऐसा लिखिए, बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने बालकों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। बालकों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। किसका प्रतिपादन किया? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। इसलिए बाल मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? पेस्टालोजी माने जाते हैं। बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्टालोजी माने जाते हैं। आगे लिखिए 1887 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना की गई। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना की गई। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना की गई। शायद आपको पता होगा कि विश्व के सर्वाधिक बाल अपराधी कहाँ पाए जाते हैं? भारत में।
विश्व के सर्वाधिक बाल अपराधी अमेरिका में पाए जाते। कहां पाए जाते? अमेरिका में। और सबसे पहले बाल अपराध की जो शुरुआत हुई थी ना, फीकी थोड़ी है ना, सही नहीं लेनी। देखो, ऐसा कहा जाता है कि सबसे पहला जो बाल अपराधी था ना, वो भी अमेरिका में हुआ था। सबसे पहला बाल अपराधी भी कौन हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और सबसे ज्यादा अपराधी भी कहाँ थे? अमेरिका में। तो उनके व्यवहार को सुधारने के लिए, बालकों के व्यवहार को सुधारने के लिए किसकी स्थापना की गई? बाल सुधार गृह की स्थापना की गई। जब छोटा बच्चा कोई अपराध कर देता ना, और जब अब पुलिस पकड़ के लेके जाती है, न्यायालय उसको कह दिए कि भाई इसको आप जेल में भेजो, तो बालकों के लिए जो जेल बनी हुई होती है ना, बालकों की जेल का नाम होता है बाल सुधार गृह। क्या होता है? बाल सुधार गृह। वह बालकों के साथ में कोई दंड नहीं दिया जाएगा, बालकों के व्यवहार को सुधारा जाएगा, है ना। हाँ, नैतिक शिक्षा दी जाएगी उनको। कॉलेज स्कूल की जिस उसके स्तर के ऊपर वो बंद हुए है ना, जैसे 10 साल का बच्चा है तो 10 साल के बच्चे को फिर वहां पर जिस कक्षा में वो पढ़ रहा है ना, उसी कक्षा की नॉलेज दी जाएगी। और उनका पेपर भी होता है, फिर आते हैं वो पेपर देने के लिए स्कूलों में। यहाँ पे अगर बोर्ड की परीक्षा के टाइम पर उनका बोर्ड है ना, तो पेपर देने आएंगे, बाहर पुलिस वाले खड़े रहते हैं। हाँ, बाल सुधार गृह होते हैं। तो बाल सुधार गृह की स्थापना किसने की? अमेरिका में। फिर लिखिए 1893। 1893। 1893 लिखिए। स्टेनली हॉल द्वारा, स्टेनली हॉल, स्टेनली हॉल द्वारा, स्टेनली हॉल द्वारा सर्वप्रथम बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई। सर्वप्रथम बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई। और इनके द्वारा, और इनके द्वारा अमेरिका में, और इनके द्वारा अमेरिका में, अमेरिका में 2 संस्थाओं की स्थापना की गई। 2 संस्थाओं की स्थापना की गई। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। और इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन करवाया, और इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन करवाया।
और इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन करवाया। लिख लीजिए कौन सी पत्रिका थी? सेमिनरी पेडागोजी। पेडागोजी, पेडागोजी। पेडागोजी। और लास्ट में लिखिए 1909 में, 1909 में विलियम हिली द्वारा, 1909 में विलियम हिली द्वारा, विलियम हिली द्वारा विश्व में, विश्व में प्रथम, प्रथम बाल निर्देशित, बाल निर्देशित क्लिनिक की स्थापना की गई। विलियम हिली द्वारा विश्व में प्रथम बाल निर्देशित क्लिनिक की स्थापना की गई, की गई। ये कौन सा इतिहास है हमारा? विश्व में किसका इतिहास? बाल विकास का इतिहास। बाल विकास को सबसे पहले परिभाषित किसने किया? बर्क ने। क्या कहा? गर्भावस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक। और सामान्यतः बाल विकास का अर्थ क्या होता है? गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक। बाल विकास पर सबसे पहले अध्ययन जॉन लॉक और होब्स ने। किसने किया? जॉन लॉक और होब्स ने। सबसे पहले विश्व में प्रथम आंगनबाड़ी की स्थापना किसके द्वारा की गई? एमास कोमेनियस के द्वारा। किसके द्वारा? सबसे पहले विश्व में बाल सुधार गृह अमेरिका में। विश्व के स्तर पर बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत स्टेनली हॉल ने। और स्टेनली हॉल को हम लोग किशोर अवस्था के जनक भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, है ना। और किशोर अवस्था के बारे में सबसे पहले स्टेनली हॉल ने यह कहा था कि किशोर अवस्था संघर्ष, दबाव व तूफान की अवस्था है। किसकी अवस्था है? संघर्ष, दबाव व तूफान की अवस्था। मतलब आज कुछ तूफानी करते हैं। तूफानी करने वाली एज कौन सी होती है? किशोर अवस्था। ऐड पढ़ा है वो माउंटेन ड्यू वाला। माउंटेन ड्यू पी करके और इस पहाड़ से उस पहाड़ पर कूद जाते हैं, है ना। तो मतलब जोश की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था। खून उबलता रहता है ना। हाँ, जो निकल चुकी है अब, है ना। अब हमारा जोश क्या हो गया? ठंडा हो गया, है ना। हाँ, सुसुप्त अवस्था में गया अब जोश। क्यों? क्योंकि बेलन और चिमटा खाते तो जोश क्या हो गया? ठंडा हो गया है। अच्छा, उससे गर्म होता है। मतलब जो सबसे ज्यादा जोश की अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है? किशोर अवस्था होती है। इसीलिए किशोर अवस्था को स्टेनली हॉल ने क्या कहा है? संघर्ष, दबाव व तूफान, मतलब तूफानी अवस्था। ठीक है। तो सबसे पहले बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? सबसे पहले बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत स्टेनली हॉल के द्वारा। ठीक है। हेडिंग लिखिए भारत में, भारत में बाल विकास का इतिहास। भारत में बाल विकास का इतिहास। कहां पर बेटा? भारत में बाल विकास का इतिहास। लिखिए 1920 में, 1920 में गीजू भाई बघेला, गीजू, गीजू भाई बघेला
गीजूबाई बघेला, जिनको हम मूंछों वाली माँ भी कहते हैं। मूंछों वाली माँ, लेडीज नहीं थी, जेंट्स थे, पर काम क्या करते थे? माँ की तरह, है ना। हाँ, इसलिए मूंछों वाली माँ की संज्ञा दी। 1920 में गीजूबाई बघेला द्वारा सर्वप्रथम मोंटेनसरी विधि से प्रभावित होकर, मोंटेनसरी सुना है? डॉक्टर मारिया मोंटेनसरी है। हाँ, विधियों में है ना ये, मोंटेनसरी विधि। पढ़ोगे, रुक जाओ, चिंता मत करो, है ना तुम्हारे शिक्षण विधियां? नहीं है? है ना। हाँ, तो मोंटेनसरी विधि से प्रभावित होकर, मोंटेनसरी विधि से प्रभावित होकर गुजरात में बाल मंदिर संस्था की, बाल मंदिर संस्था, बाल मंदिर संस्था ओब्लिक बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी की स्थापना की, बालवाड़ी की स्थापना की। 1920 में किसने? गीजूबाई बघेला ने, जिसको हम किसकी नाम देते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि छोटा बच्चा सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? माँ से करता है। और जब बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए विद्यालय खोली, तो इन्होंने माँ जैसा प्रेम दिखाया, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? मूंछों वाली माँ। क्या कहते हैं? मूंछों वाली माँ। तो 1920 में गीजूबाई बघेला द्वारा मोंटेनसरी विधि से प्रभावित होकर किसकी स्थापना की गई? बाल मंदिर संस्था की स्थापना। फिर लिखिए 1930 में, नीचे की लाइन में लिखना है, 1930 में ताराबाई मोडक द्वारा, ताराबाई, बाई बाई, ताराबाई, ताराबाई मोडक, मोदक नहीं है, मोडक, ताराबाई मोडक द्वारा, ताराबाई मोडक द्वारा भारत में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई। और इसी वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय में, इसी वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान ऐसा लिखना है, इसी वर्ष कलकत्ता विश्वविद्यालय में बाल मनोविज्ञान की शाखा प्रारंभ की गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय में बाल मनोविज्ञान की शाखा प्रारंभ की गई। किसकी शाखा प्रारंभ की गई? बाल मनोविज्ञान की शाखा प्रारंभ की गई। ठीक है, हाँ या ना? हेडिंग लिखिए, बाल अध्ययन या बाल विकास की परिभाषाएं, बाल विकास की परिभाषाएं।
बाल विकास की परिभाषाएं। पहली परिभाषा लिखो, जेम्स ड्रीवर के अनुसार। जेम्स ड्रीवर या ड्रेवर, ड्राइवर नहीं है, हाँ, जेम्स ड्रीवर या ड्रेवर के अनुसार। जेम्स ड्रीवर या ड्रेवर के अनुसार लिखिए, जन्म से लेकर कहां से लेकर, जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक, परिपक्व अवस्था तक, जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना, होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना बाल विकास कहलाता है। बाल विकास कहलाता है। दूसरी परिभाषा लिखिए, क्रो एवं क्रो के अनुसार। क्रो एवं क्रो के अनुसार लिखिए, गर्भावस्था से लेकर गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक, किशोर अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना किशोर अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना बाल विकास कहलाता है। बाल विकास कहलाता है। क्या परिवर्तन, कौन से परिवर्तन? किशोर परिवर्तन के भी तो कई रूप है ना, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांवेगिक, नैतिक। कौन से परिवर्तन? शारीरिक परिवर्तन हमेशा स्थायी होते हैं, बाकी अन्य सारे परिवर्तन अस्थायी होते हैं। अन्य सारे, क्योंकि मानसिक विकास भी ऊपर नीचे होता रहता है, सामाजिक विकास भी बदलता रहता है, संवेग भी बदलते रहते हैं। तो परिवर्तन का मतलब कौन से? शारीरिक तो स्थायी होंगे, एक बार लंबाई बढ़ गई तो घट सकती है क्या? नहीं घट सकती। एक बार उम्र बढ़ गई, बढ़ गई। तो शारीरिक परिवर्तन तो हमेशा क्या होंगे? बाकी अन्य परिवर्तन क्या होते हैं? अन्य सभी परिवर्तनों में गुणात्मक परिवर्तन होता है, क्वालिटेटिव चेंज होता है। ठीक है, हाँ या ना? पक्का? बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में